वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपसे विकास स्वागत है साथियों। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथ ही इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें, जो आपको इससे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक क्लास की जो भी अपडेट और जो भी पीडीएफ वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में साथियों लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं हमारे जानदार और शानदार सेशन की ओर। तो हम देख लेते हैं कल का रिव्यू। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा युद्ध स्मारक टैंक T55 का लोकार्पण कहाँ किया गया है, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी यानी राजभवन जयपुर के अंदर किया गया था। तो सबसे पहले जवाब यह है जगदीश चौधरी ने, और बड़ा ही शानदार जानदार हरिभाऊ बागड़े के बारे में भी उन्होंने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप जितना भी जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो ना वो आप लिखा करो ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। नेक्स्ट 2 नंबर पर जवाब यह है राजूराम जी ने, 3 नंबर पर अंबिका ने, 4 नंबर पर संजीता पोसवाल ने और 5 नंबर पर निधि कानवालिया ने। तो आप लगातार ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि निरंतर डेली की गई तैयारी एक दिन आपका जो सफलता का राज है वो खुल जाएगा, यानी सफलता मिल जाएगी साथियों। तो निरंतर मेहनत कीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा अपने सपने को उड़ान देने के लिए, अपने माता पिता को सपना पूरा करने के लिए। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। हौसले कहते हैं देख लेंगे। ऐसे ही आपको डटकर सामना करना है प्रत्येक क्वेश्चन का और उसका जवाब देना है बड़े ही शानदार जानदार एग्जाम हॉल के अंदर। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, भी स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आता है मानवेंद्र सिंह जसोल। मानवेंद्र सिंह जसोल को साथियों फिर से ये चुनाव हुए और निर्वाचित है वो यहाँ पर इनको किया गया है मानवेंद्र सिंह जसोल को। अगर आपसे पूछे मगन सिंह राजवी ये कौन है गुरुजी, तो राजस्थान फुटबॉल संघ के क्या है ब्रांड एम्बेसडर। तो राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मगन सिंह राजवी है। धनंजय सिंह ये कौन है? तो ये राजस्थान क्रिकेट जो अपना एसोसिएशन है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके साथियों कौन है? अध्यक्ष हैं, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। और हीरानंद कटारिया कौन है? तो ये साथियों राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। कौन किसके? राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष। तो ये इनके बारे में भी हम देखेंगे, यानी राजस्थान का कैप्सूल देखेंगे, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल और इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। तो देखिएगा, राजस्थान फुटबॉल संघ की स्थापना 1934 में की गई। इसका पुराना नाम क्या था? राजपुताना फुटबॉल एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन निर्वाचित हुए हैं? मानवेंद्र सिंह जसोल। सचिव किसे बनाया गया है? तो दलीप सिंह शेखावत को। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान फुटबॉल संघ के? मगन सिंह राजवी। और इस अपने राजस्थान फुटबॉल संघ का उद्देश्य क्या है? भारतीय राज्य राजस्थान में फुटबॉल के स्तर में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है साथियों। तो अब साथियों यहाँ पर बात करें तो ये फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो और अपने राजस्थान में कौन कौन से संघ के अध्यक्ष हैं एक साथ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। खेल संस्थाओं के प्रमुख अध्यक्ष 2024 की अगर मैं बात करूं तो धनंजय सिंह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, मानवेंद्र सिंह हाल ही में फुटबॉल संघ के अध्यक्ष, अनिल व्यास राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, अरुण कुमार सारस्वत राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष, हीरानंद कटारिया राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष और अजीत सिंह राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष। एक मिनट, यहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हुआ भाई, ये याद रखना भाई। ये अपने अजीत सिंह है, ये राजस्थान बास्केटबॉल, जो राजस्थान का खेल राज्य खेल है ना बास्केटबॉल, तो राजस्थान बास्केटबॉल के संघ के अध्यक्ष हैं ये। तो राजस्थान बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? अजीत सिंह है। जबकि राजस्थान हॉकी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सारस्वत है। ये अपने को ध्यान रखना है। और भी देख लेते हैं प्रमुख अध्यक्ष, ये भी अपने को ध्यान रखना जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अनिल व्यास राजस्थान ओलंपिक संघ का है वो अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए और ये इनका खेल भाला फेंक है, चूरू से संबंधित है, ये ध्यान रखना। राजस्थान यानी कि पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है इनको, देवेंद्र झाझड़िया को। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। थॉमस बॉक
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में सीधा आएगा। अब नवीन नियुक्तियां की गई है, तो क्यों ना हम कैप्सूल देख लेते हैं नवीन नियुक्तियां वाले भी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? गंगाराम मूलचंदानी। रट लेना, मैं कह रहा हूं एग्जाम में छपेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान निर्वाचन मुख्य अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। राजस्थान ओलंपिक समिति यानी कि ओलंपिक समिति नहीं, ओलंपिक संघ, अनिल व्यास। राजस्थान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर को बनाया गया हाल ही में 2024 में। और राजस्थान के 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु ललित के पंवार। और साथियों 30 अगस्त को देगी अपनी रिपोर्ट यह समिति। और ये देखते हैं कौन से जिले हटेंगे या नहीं हटेंगे या फिर हटेंगे। तो अभी आपने देखा होगा परसों के अपने अखबार में, दैनिक भास्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, आपने नाम तो सुना ही होगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। उसका नाम चेंज कर दिया गया, अब कर दिया गया मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क हादसों में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो पहले था 5,000, लेकिन अब दिए जाएंगे 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और ये बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। तो इस योजना का नाम पहले था अपना मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जिसका अब नाम चेंज कर दिया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। और ये हाल ही में राजस्थान में लागू हो चुकी है। तो अब देखिएगा इससे संबंधित, तो देखिएगा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ये इस योजना से संबंधित कैसे भी किस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना क्या है? सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना। इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट 2024-25 में। इसका पुराना नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। इसमें पुरस्कार राशि की मैं बात करूं तो यहाँ पर 10,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने के साथ यानी अस्पताल पहुंचाते हैं और उसकी जान बचाते हैं, तो आप है वो आपको 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और ये योजना बड़ी शानदार जानदार है। तो आप भाई जो भी आपको कोई भी हादसा हो सड़क पर और आप जो भी अनजान है, तो उसको आप है वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ज़रूर पहुंचाएं। क्योंकि साथियों पैसों की बात नहीं है, ज़िंदगी की बात है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो आप ऐसा ज़रूर करना, क्योंकि किसी की जान बचे तो बहुत अच्छी बात है और बचाना पूरी कोशिश करना, ठीक है। ये आपके अंदर है, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई सड़क पर हादसा हो गया और उसको हम वीडियो बना रहे हैं और बस हंस रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना भाई। अपने देश के नागरिक हैं, ईमानदार नागरिक हैं, तो ये अपना फर्ज बनता है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो नहीं है। पहली बात, खून सबका एक है, तो उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बचाने के साथ ही आमजन को प्रेरित व प्रोत्साहित करना व मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि आप क्योंकि ऐसे तो बचाते नहीं हो, तो ये अब सरकार क्या करे, ऐसी योजना लेकर आए ताकि कोई तो किसी को बचाए। और वैसे जिम्मेदारी अपनी है, सरकार की नहीं है, क्योंकि सरकार अब कहाँ कहाँ पर अपनी निगरानी रखें, ठीक है। तो कोशिश करो और जो भी सूचना हो तो वो तुरंत दी जाए, ठीक है। चाहे वो एम्बुलेंस या फिर अस्पताल या जो भी पुलिस को, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1, राजस्थान की प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये योजना लागू हो चुकी है राजस्थान में हाल ही में, तो अब कौन कौन सी योजना लागू हो चुकी है, कौन सी होने वाली है, पूरी चर्चा करते हैं। राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना 30 जून 2024 से लागू हो चुकी है। और प्रत्येक किसान को राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो टोटल हो गए 8,000 रुपये, ठीक है। राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 किस्त दी जाएगी। पहली किस्त 1,000 रुपये की, दूसरी और तीसरी किस्त है वो अपनी 500 रुपये की। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2024 से है वो की गई है। साथियों ये भी अपने को ध्यान रखना है, किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से की गई है। और मुख्यमंत्री आयुष्मान यानी माँ वाउचर योजना यानी कि आरोग्य वाउचर योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2024 से की गई है। और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की जा चुकी है। यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को है वो 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है। ये भी अपने को ध्यान रखना भाई, बड़ी ही शानदार योजना है। ये सभी की सभी आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में उत्तर भारत की पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो साथियों ये उद्घाटन किया गया है जयपुर में। तो कहाँ पर किया गया? उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन जयपुर में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी के द्वारा है वो साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। तो अब चर्चा करते हैं एग्जाम की दृष्टि से क्यों है इंपॉर्टेंट, पूरी फैक्ट देखते हैं। तो देखिएगा अपना फैक्ट, विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विप्रो चेयरमैन अजीज प्रेमजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 22 अगस्त 2024 को। कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। फैक्ट की बात यह है कि उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? दुनिया भर के ग्राहकों को हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी और ये उत्तर भारत का पहला विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट होगा, जयपुर में होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विप्रो चेयरमैन अजीज प्रेमजी के द्वारा किया गया है। ये याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब ये बात जयपुर की आई है, जयपुर के अंदर ये तो क्या बनता है जयपुर से संबंधित 2024 का अपना करंट अफेयर देखेगा एक साथ। तो देखेगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल जयपुर से संबंधित करंट जीके 2024 की अगर हम चर्चा करें तो देखेगा देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट का निर्माण जयपुर में, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेगा प्रदेश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण भी दिल्ली जयपुर किया जा रहा है। नेक्स्ट है देश का पहला संविधान स्तंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला संविधान स्तंभ का निर्माण राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे का निर्माण आमेर नाहरगढ़ रोपवे जो जयपुर में किया गया है साथियों, 6.5 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नेक्स्ट राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सीए प्रोफेशनल व स्टूडेंट्स के लिए इक्वेशन सेंटर का निर्माण चाकसू जयपुर में किया जा रहा है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आगे कैप्सूल देखेगा देश का पहला जिला जहां 5वीं सफारी शुरू होगी ये है जयपुर। देखिएगा भाई, तो राजस्थान का जयपुर जिला ऐसा हो जाएगा जहां पर 5 सफारी है वो एक साथ आपको देखने को मिल सकती है जयपुर जिले के अंदर। कौन कौन सी आप कमेंट में बताना, 5 सफारी के नाम, ठीक है, 5 सफारी के नाम आपको बताना है कौन कौन सी सफारी जयपुर में स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट है भारत में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, भारत में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का निर्माण भी खातीपुरा जयपुर में किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट की स्थापना जयपुर में की जा रही है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन जयपुर सैन्य स्टेशन है साथियों, जो 100 मीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट है टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना घाट गेट जयपुर में की जा रही है 5 करोड़ की लागत से। और बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना भी कहाँ पर की गई है? जयपुर में। IIM उदयपुर के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना जयपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के नाम से फेमस यह योजना, तो इस परियोजना में किस झील को जोड़े जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों ये अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव दानी ने है वो यहाँ पर साथियों घोषणा की है कि फोय सागर झील को है वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जोड़ी जाएगी, जिससे अजमेर के लोगों को पेयजल की सुविधा है वो मिलेगी साथियों। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्ना सागर झील अजमेर में है, अर्णोराज ने निर्माण करवाया था। पिछोला झील उदयपुर में है, ठीक है, पिछुमार बंजारा और नटनी का चबूतरा इसके किनारे है साथियों। और अपना फोयसागर झील भी कहाँ पर अजमेर में है। और पुष्कर झील जो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है ये भी साथियों अजमेर में है। तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा ERCP परियोजना का पूरा नाम क्या है? तो ERCP यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यानी कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल जो मतलब प्रोजेक्ट है, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसमें कितने ज़िले शामिल हैं? तो 13 ज़िले, जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर व धौलपुर। याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का कि 13 जिलों में पेयजल व सिंचाई समस्याओं का समाधान करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है साथियों। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है ये परियोजना? क्योंकि हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नानी ने ERCP परियोजना में फोयसागर झील जोड़ने की घोषणा की है। तो फोयसागर झील जोड़ने की घोषणा की है, ये अजमेर वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने जिले शामिल है, क्या नाम है इसका और ये इसका क्या उद्देश्य है, याद रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अपनी आपने बहुत ज़्यादा चर्चा में सुना होगा, सभी अपने जो 65 और 71 की जो युद्ध लड़ाई लड़ी थी अपने जो गांव में मिल जाएंगे फौजी, उनके सम्मान के लिए यहाँ पर सरकार ने युद्ध सम्मान योजना
साथियों यह योजना निकाली है और इसके तहत बड़ी ही शानदार योजना है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनको वास्तव में यह सम्मान मिलना भी चाहिए, वो हकदार भी हैं। तो देखिएगा, युद्ध सम्मान योजना के तहत भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर युद्ध सम्मान योजना में 65 और 71 के युद्ध में भाग लेने वाले परिवार को 15 लाख रुपए, तो यानी कि ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 लाख रुपए है वो यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि युद्ध सम्मान योजना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इस योजना की घोषणा किसने की है, तो भारत सरकार के सैनिक कल्याण विभाग व रक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि इस युद्ध सम्मान के लाभार्थी कौन होंगे, तो 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में शामिल पेंशनर व नॉन पेंशनर सैनिक है वो इसके लाभार्थी होंगे। फिर चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि इस युद्ध सम्मान योजना में आर्थिक सहायता कितनी की जाएगी, तो 15 लाख रुपए की सहायता की जाएगी और वो भी कैसे, एक मुश्त आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। तो ये बड़ी ही शानदार और जानदार उन सैनिकों के सम्मान के लिए। तो बोलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो अब आगे देखेगा, तो आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने, हर्षिता बत्रा, वैष्णवी शर्मा, विनीता बलदवा या मोनिका सुथार। कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आपको फैक्ट आते हैं वो भी लिखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपको भी साथियों कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। शेयर बहुत करते हो, बहुत कम करते हो भाई, शेयर क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने में क्या जाता है भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एक लाइक तो कर ही देते हो, ठीक है। तो क्या करो भाई, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमारी उम्मीद आप हो। और आप ऐसे फिर क्लास देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो तो फिर टीचर का है कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपको पता है डाउन होता है। तो प्लीज़ लाइक में कोई दिक्कत कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।